श्री राम जय राम जय जय राम। 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 रामचरितमानस भाग 160। रामचरितमानस का आज समापन के रूप में, विश्राम के रूप में, आज इसको समापन करने के बाद, विश्राम करने के बाद फिर से रामचरितमानस की चर्चा होती रहेगी। और आज हम रामचरितमानस का 9 वर्ष का ये उपहार, 9 वर्ष का उपहार समझ करके, या मानस का अमृत समझ करके हम आपको अर्पित कर रहे हैं 160 भाग के। श्रीमद बक्रन कीन्ह कही प्रभुता बधिरन काय। मृग नैनी के नैन सर को वस लागिन जाय। श्रीमद बक्रन कीन्ह कही। श्री मन लक्ष्मी, धन का घमंड सबको अंधा बना देता। श्री मद बक्रन किन्न कही प्रभुता बधिर न काय। ऊंचा पद पाने के बाद मनुष्य किसी की बात नहीं सुनता, वो अपने मनमानी करने लगता। प्रभुता बधिर न काय, मृग नैनी के नैन सर को असला गिन जाए। मृग नैनी के नैन किसी को नहीं छोड़ते। तो कहते हैं कि आत्मय अनुभव सुधा सुप्रकाशा अतव भव मूल भेद भ्रम नासा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, मनुष्य की आत्मा का जो अनुभव होता है उसी से मनुष्य को सुख मिलता है। यह रामचरितमानस का अमृत खंड है, उत्तरकांड, और जिसके कारण से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और आपके पास ही चौपाई पहुंच रही है कि आत्मय अनुभव सुख सुप्रकाशा अतव भव मूल भेद भ्रम नासा। भव माने संसार का, मूल भेद जो है नाश करने के लिए मनुष्य का अनुभव, आत्म अनुभव कहता है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। रामचरितमानस की चौपाइयों को, राम जी के नाम को, श्री कृष्ण भगवान के नाम को अब हम थोड़े देर के लिए, एक घड़ी या आधी घड़ी, आधी में पुण्या तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। अच्छा काम आप थोड़े देर भी करते हैं तो आपके मन में खुशी आ जाती है, और खराब काम आप करते हैं तो आपका मन बहुत दुखी हो जाता है। तो दुखी और सुखी इस संसार में तमोगुण सतोगुण रजोगुण में हम बंध करके अपने कर्मों के कारण से दुख और सुख पाते रहते हैं। और हमें कहना पड़ता है कि कर्मन की गति न्यारी उधो जी, कर्मन के गति न्यारी। बड़े बड़े नैल दिए मृगन को, कोयल कर दी निकाले उधो जी, कर्मन की गति। कहते हैं मानस की चौपाई उत्तरकांड कि राम भजत सोए मुक्त गोसाई, अनैक्षित वही बरियाई। राम जी के नाम को भजने से जो मुक्ति पा जाता है आदमी, ये उसको बुलाने की जरूरत नहीं है। जैसे खाना खाने के बाद मनुष्य अपने भूख को समाप्त हुआ जान जाता है, उसी तरह से राम जी के भजने से मुक्ति बरियाई, बलात्कार, जबरदस्ती आ ही जाती है, उसको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। मोह दरिद्र अरे निकट नहीं आवा, लोग बात नहीं
लोभ बात नहीं ताही बुझावा। अगर आपके अंदर में ज्ञान का प्रकाश जल रहा हो, ज्ञान का दीप जल रहा हो, तो आपको उस ज्ञान को दीप को बुझाने के लिए मोह नहीं बुझा सकता, दरिद्रता नहीं बुझा सकती, और आपको लोभ नहीं बुझा सकता। मोह लोभ दरिद्रता भगवान के भक्त के निकट नहीं जाती है। कैसे कि मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, अलोभ बात नहीं ताहि बुझावा। और क्या होता है राम जी के नाम जपने से कि गरल सुधा सम अरे अरहित होई, अति मनि बिनु सुख पावन कोई। भगवान के नाम मणि के समान है। मणि मतलब प्रकाश के समान है। प्रकाश माने ज्ञान के समान है। गरल सुधा, राम जी का नाम लेने से क्या होगा? जो विष होगा अमृत हो जाएगा। गरल सुधा सम अरहित होई। मित्र जो दुश्मन जो है वो मित्र बन जाएगा, अविष जो है अमृत बन जाएगा। किंतु यह मणि इतनी आसानी से नहीं मिलती है। ना 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 ना, राम के नाम हृदय में धरो, अनसरी न गली नहीं होई पुराना। राम जी का नाम जपने से पुराना नहीं होगा, गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं। राम के नाम हृदय में धरो, न सरे न गली नहीं होई पुराना। और दिन दिन बढ़ी न घटी कबहू, नहीं आगी लगी नहीं चोर चुराना। और अन्न के घर द्रव्य बढ़े, तुलसी घर राम के नाम खजाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी का नाम जपते रहिए, भजते रहिए, कहते रहिए, सुनाते रहिए, तो वो मणि आपको एक न एक दिन मिल जाएगी। तो क्या करेंगे आप कि राम नाम मणि दीप धरु, जी दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहो उजियार। अगर आपको राम नाम की मणि मिल गई और आपके घर में प्रकाश नहीं है, तो आप घर के दरवाजे पर रख देंगे तो आपके घर के अंदर भी प्रकाश रहेगा और आपके घर के बाहर भी प्रकाश रहेगा। राम के नाम जपने से दूसरे को भी आप आनंद दे पाते हैं, और वो आनंद आपके अंदर भी रहता है तभी दे पाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो चीज हम किसी को देते हैं वो 10 गुना होकर के हमारे को मिलता है। अगर हम अपने अच्छाई बांटेंगे तो हमें 10 गुना अच्छाई मिलेगी, अगर हम बुराई बांटेंगे तो हमें 10 गुना बुराई ही मिलेगी। इसलिए जो देना है तो अच्छा ही दो, जिससे कि तुम्हें 10 गुना होकर के मिले। राम भगति मणि उर बस जाके, दुख लवले सन सपने हूं ताके। राम नाम रूपी मणि ज्ञान प्रकाश जिसके अंदर में, जिस उर में, जिसके हृदय में बस जाता है, जाके दुख लवलेस, उसको लव बने, थोड़ा भी दुख नहीं हो सकता। दुख लवलेसन, सपने में भी उसको दुख नहीं होगा। जगते में तो कोई बात ही नहीं है, सपने में भी उसको छपने अच्छे आएंगे। अभाव सहित जो खोजई प्राणी, अपाव भगति मन सब सुख खानी। मणि माने भगवान का नाम, मणि। और भगवान का नाम कैसे मिलेगा? कि भाव से खोजने से मिलेगा। भाव सहित जो खोजई प्राणी, अभाव भगति मणि। पाव भगति मणि सब सुख खानी। भगवान के नाम का उच्चारण, भगवान के नाम का मनन, भगवान के नाम का चिंतन सभी सुखों का खान है। क्यों? कि राम कृपाला असही सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा, जो यही भांति। देखिए, अगर आप राम जी का नाम लेना शुरू करेंगे तो आपके अंदर राम की कृपा से सब रोग नाश हो जाएंगे।
रोग आते कब है? जब तक राम नहीं है। राम नहीं तो रोग आ सकता है, किंतु राम है तो रोग नहीं आए। कैसे? राम कृपा ना सही सब रोगा, अजो ही संयोग बनता है। भगवान का नाम कोई बिना भगवान के परमिशन के, बिना भगवान के अनुमति के नहीं ले सकता। कैसे? कि बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। राम की कृपा के बिना हम सत्संग चाह करके भी नहीं करते। क्यों? कि गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। हम अपने गृह कार्यों में इतने फंसे रहते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं कि हम भगवान के नाम की चर्चा नहीं करते। ये मित्र हैं, वो रिश्तेदारी है, वो इसका ऐसा हो गया, सभी चीजों में उलझ जाते हैं। और उलझने के बाद उसको सुलझाने का टाइम नहीं रहता है। बाबा लिखते हैं क्या? कि बारी मथे घृत हुई बरु, सिकताते बरु तेल, अबिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपील। लिखते हैं कि पानी के मथने से अगर घी निकल जाए तो हम मान लेंगे, बालू को पीसने से अगर तेल निकल जाए वो भी संभव हो सकता है। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, अबिनु हरि भजन न भवतरिय। बिना भगवान के भजन के संसार को आदमी तर जाए, ये बात संभव हो ही नहीं सकता, न होगा। सत्संगति दुर्लभ संसारा, अनिमिष दंड भरे एक बारा। अपने जीवन में 2 मिनट का 1 मिनट का सत्संग आप कर लेते हैं तो आपके मन का, अगर आप प्रतिदिन सत्संग कर लें, सत्संग रूपी जीवन बना लें, तो आपका जीवन सुखमय, आनंदमय, प्रेममय बन जाएगा। तरहीन बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। ऐसे राम जी को हम नहीं सेवा करके इस संसार से पार नहीं कर सकते हैं। इसलिए हे प्रभु, आपको हजारों बार नमस्कार है। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न सो होई सो गावहि वेद पुराण। शंकर जी पार्वती से कहते कि पार्वती, बिनु हरि कृपा न होई सो, बिना भगवान की कृपा से कोई भगवान का सत्संग कर ही नहीं सकता। धन्य घरी जो होई सत्संगा, अधन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। धन्य घड़ी जब हुई सत्संगा, वही घंटा, वही समय अच्छा है जब सत्संग हो। घंटे बरस साल तो बीती जाते हैं, किंतु जितने देर आप सत्संग करते हैं उतने देर में, लिखते हैं कि नहीं दलिद्र सम दुख जगमा आही, और संत मिलन सम सुख कछु नहीं। संतों के मिलने के समान दुनिया में कोई सुख नहीं है, और दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। इसलिए मन कामना सिद्ध नर पावा, जो यह कथा कपट तज गावा। भगवान की कथा को जो कपट छोड़ करके, अंदर की कलुषता को निकाल करके, पाप को निकाल करके गाता है, कहता है, सुनता है, सुनाता है, तो वही मन कामना सिद्ध नर पावा, उसे भगवान सिद्ध बना देते हैं और उन्हें जो चाहिए उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। पावन जस की पुण्य बिनु होई, अबिनु अघज जस की पावई कोई। पावन जस की पुण्य बिनु होई, कभी भी पुण्य जब होता है तो पावन जस के कारण से होता है। हमारा कलि करे एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में अगर मनुष्य भगवान का नाम जपेगा तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा।
कलयुग में केवल और युगों में तो तपस्या करो, यज्ञ करो, कई काम करो, किंतु कलयुग में केवल हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, यही मंत्र जपते रहिए। तो ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटई न जीवन के कवल सा। बिना भगवान के जीवन का कलेश दुख नहीं मिल सकता। इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथि न गावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है और ये देवताओं को भी दुर्लभ है। इसलिए रामचंद्र के भजन बिना जो चह पद निर्वाण, बिना भगवान के भजन के निर्वाण पद पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, और अंत समय पछताओगे, जब जई है तन छूट। इस तरह से मैंने रामचरितमानस को आज विश्राम स्थिति में आए हैं और पुनः रामचरितमानस की प्रक्रिया शुरू होगी और मानस का ज्ञान आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए, आनंद लेते रहिए। हमारे प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए आपके दो शब्द मिलते रहें। शिकायत कुछ भी हो तो शिकायत भी कर सकते हैं, बड़ाई कुछ नहीं चाहिए, जो बड़ हो तो सुराम बड़ाई। राम की कथा मैं कहने के लिए ये YouTube का सहारा लिया हूँ और इसमें सनातन धर्म को उत्थान की ओर ले जाने के लिए जब तक जिंदा रहे तब तक की राम कथा होती रहे, ये आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर मिलता रहे। तब तक के लिए फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे